Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. तो सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस साधु संघ ऑनलाइन सत्र में जो इस्कॉन के अंतर्गत हैं। और हम लोग आज देखने वाले हैं तीसरे स्कंद का छठा अध्याय। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल सर्वदेव प्रभु जी ने बहुत अच्छे से उसका जो 5वां अध्याय था उसका पूरा सारांश जो था, समरी था, वो किया था। तो उसकी वजह से हम लोग अब कनेक्ट कर पाएंगे आगे क्या होने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबको द्वादशी की बहुत बहुत बधाई हो। एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं विद प्रेयर्स। हम लोग प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद छठा अध्याय श्लोक नंबर 1 और 2 मैं शेयर करता हूँ श्लोक। ऋषिर उवाच इति तासां स्वशक्तीनां सतीनाम् अस्मित्य सह प्रसुप्त लोकतन्त्राणां निशाम्य गतिम् ईश्वरः। ऋषिरुवाच इति तासां स्वशक्तीनां सतीनाम् अस्मित्य सह प्रसुप्त लोकतन्त्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः। Translation: The Rishi Maitreya said, the Lord thus heard about the suspension of progressive creative functions of the universe due to the non-combination of its potencies such as महत्तत्व। मैं इसका हिंदी में भी एक बार अनुवाद पढ़ लेता हूँ। अनुवाद। मैत्री ऋषि ने कहा, इस तरह भगवान ने महत्तत्व जैसे अपनी शक्तियों के संयोग न होने के कारण विश्व के प्रगतिशील सृजनात्मक कार्यकलापों के निलंबन के विषय में सुना। हम लोग दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। काल संज्ञानां तदा देवीं बिभ्रच्छक्तिम् उरुक्रमः त्रयोविंशति तत्त्वानां गणं युगपद आविशत्। काल संज्ञानां तदा देवीं बिभ्रच्छक्तिम् उरुक्रमः त्रयोविंशति तत्त्वानां गणं युगपद आविशत्। इसका अनुवाद तात्पर्य देखते हैं। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। The supreme powerful Lord then simultaneously entered into the 23 elements with the goddess Kali, his external energy, who alone amalgamates all the different elements. तात्पर्य भी हम लोग कुछ लाइन पढ़ लेते हैं इसका। The ingredients of matter are counted as 23. The total material energy, false ego, sound, touch, form, taste, smell, earth, fire, water, fire, air, sky, eye, ear, nose, tongue, skin, hand, legs, evacuating organs, genitals, speech and mind, all are combined together by the influence of time and are again dissolved in the course of time. Time, therefore, is the energy of the Lord and acts in her own way by the direction of the Lord. This energy is called Kali and is represented by the dark, destructive goddess
generally worshipped by the persons influenced by the modes of darkness or ignorance in the material existence. Hare Krishna. Namo Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namne Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरि राम 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 नाना शास्त्र विचारणे निपुण धर्म संस्थापको लोका नाम हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्या करो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमतालिको वंदे रूप सनातनम रघुजुगो श्री जीव गोपालको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम्। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद छठा अध्याय श्लोक नंबर 1 और 2। तो आज के श्लोक में ऋषिर उवाच आ रहा है, मतलब सारे जो ऋषिगण थे वो कहने लगे। तो अब वो क्या कह रहे हैं? ऋषिर उवाच, सॉरी यहाँ में मैत्रेय मुनि, सारे नहीं, जो मैत्रेय मुनि है वो कहने लगे। तो उन्होंने क्या कहा कि भगवान ने इस तरह जो अपना जो सृष्टि था, सृजनात्मक जो सृजन हो रहा था, क्रिएशन हो रहा था, वो रुक गया, सस्पेंड हो गया। और वो उन्होंने देखा और मेन जो उनका जो शक्ति है, महत्त्व, उसका संयोग न होने, नॉन कॉम्बिनेशन होने के कारण वो ऐसा हो रहा था। और फिर इसके दूसरे श्लोक में हम देखते हैं कि जब भगवान ने ये देखा तो भगवान ने तुरंत जो ये 23 तत्व हैं उसमें काली के साथ, उनकी जो शक्ति है काली, उसके साथ उन्होंने प्रवेश किया। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग कल का समराइजेशन देखें या पूरा 5वां अध्याय जो हमने देखा, तो इसमें क्रिएशन का कोई ये नहीं था। सारे देवतागण जो हैं भगवान की आराधना कर रहे थे, भगवान आपके चरण कमल शरण लेने के लायक है, उनके चरण के जो है उनकी स्तुति कर रहे थे। अब सडनली यहाँ पे मैत्रेय मुनि यहाँ पे कह रहे हैं कि सारा सस्पेंड हो गया और भगवान ने 23 एलिमेंट के साथ में उस क्रिएशन में एंटर किया। तो ऐसा क्यों? कैन समबडी टेल मी? मतलब जस्ट टू गेट द कनेक्शन कि वहां पे ये चल रहा था, यहाँ पे ये ऐसा क्यों? मतलब वहां पे चरणों का स्तुति हो रहा था और यहाँ पे आज से सडनली क्रिएशन और भगवान के उसमें प्रवेश करने की चर्चा हो रही है। ओके, तो अगर हम लोग इसका मैं शेयर करता हूँ फिर से। अगर आखिरी हम लोग श्लोक देखे हम लोग इसका 51, तब इसमें क्या कहा जा रहा है? ओ सुप्रीम सेल्फ, देवतागण क्या कह रहे हैं? प्लीज गिव अस हु क्रिएटेड इन बिगिनिंग फ्रॉम महत तत्व द टोटल कॉस्मिक एनर्जी। तो अब देवतागण जो है वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमको बताइए कि ये सारा क्रिएशन कैसे हुआ, राइट फ्रॉम महत तत्व। मतलब ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी तक पहुंच गए वहां से, नहीं, वो बोल रहे सीधा, मतलब पहले जो एकदम स्टार्ट महत तत्व से आप स्टार्ट कीजिए। तो अब इस बात को पकड़कर जो है यहाँ पे मैत्रेय मुनि जो है उसकी चर्चा शुरू कर रहे हैं। वो सीधा वो महत्व तत्व पे जाते हैं और वहां से वो बोल रहे हैं कि महत्व तत्व जो है वो रुक गया था और वो हम लोगों को अब उसके आगे जो है उसका सुना रहे हैं उसके बारे में। तो अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छी बात यहाँ पे कह रहे हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि भगवान की किसी भी शक्ति का अभाव ऐसा नहीं है। अभी जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें पर्टिकुलर पोस्ट पे लोगों का रहना जरूरी है।
चाहे वो भले ही छोटा सा ऑफिस बॉय क्यों ना हो, इट इज रिक्वायर्ड। उसके बिना वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि ऑफिस बॉय नहीं है तो ऑफिस नहीं चलेगा, नहीं होगा, लेकिन टू वर्क इन ए परफेक्ट मैनर, अच्छे तरह से चलने के लिए एवरीथिंग, चाहे वो सफाई करने वाला क्लीनिंग वाला हो, या ऑफिस बॉय हो, या सेल्स मैनेजर हो, या प्रोडक्शन मैनेजर हो, एवरीबडी इज अ परफेक्ट यूनिट। इसके बिना काम नहीं होता। लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ही डजंट वांट एनीथिंग। वो चाहे तो ऐसा सब कुछ कर सकते हैं वो। और यही प्रभुपाद जी इसमें कह रहे हैं कि ही उनको हिज देयर इज नथिंग वांटिंग इन द क्रिएशन ऑफ द लॉर्ड। उनके लिए किसी चीज का अभाव नहीं है। क्रिएशन करना है, वो जस्ट जस्ट think, he will just wish, he will desire, and it will be created. And all the potencies there are in a dormant state. और सारा जो अब क्या हो रहा बोल रहे हैं कि ये जो सारा जो शक्ति था ये डॉर्मेंट स्टेट में था वहां पे। और जब तक उनका इच्छा नहीं होता, यानी जैसे लास्ट टाइम आनंदिनी आई थी, आनंदिनी गौरप्रिया, तो उसने बताया कि सारा कुछ मसाला सब कुछ जो है इन रॉ फॉर्म वो मिक्सर में डाल के रखा, लेकिन जब तक वो जो कुक है उसका डिजायर नहीं होता, वो बटन प्रेस नहीं करता, मिक्सर चलाता नहीं है, तब तक वो मिक्सचर जो है वो बनेगा नहीं वो। तो वैसे ही एवरीथिंग इज देयर, ऑल द पोटेंसीज आर देयर, ऑल द एलिमेंट्स आर देयर, सब कुछ वहां पे है। लेकिन जब तक भगवान इच्छा नहीं करेंगे, डिजायर नहीं करेंगे, तब तक वो वैसे का वैसे ही रहेगा। दे विल नॉट वर्क ऑन देयर ओन। ऐसा नहीं है कि चलो भाई मैं ये सब चालू कर देता हूँ, नहीं, इट विल नेवर हैपन। सो लॉर्ड्स डिजायर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। तो उनका जब इच्छा होता है तब ये जो है सारा एक्शन में आता है जैसे। और यहाँ पे फिर कहते हैं विदाउट दैट नथिंग कैन प्रोग्रेस। उसके बिना कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो सकता। तो ये हम देख रहे हैं जस्ट टू कनेक्ट द 5th चैप्टर एंड 6th चैप्टर यहाँ पे। और फिर यहाँ पे अब जो है हम जैसे देख रहे हैं, ये जो 6ठा अध्याय है, इसका नाम ही है विश्व रूप की सृष्टि। और इंग्लिश में इसका नाम है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्सल फॉर्म। तो सारा जो यूनिवर्सल फॉर्म है उसके बारे में अब चर्चा होने वाला है। तो यहाँ पे अब तक जो था देवी देवताओं का था वर्णन हो रहा था भगवान के बारे में। अब वो यहाँ पे उनके विश्व रूप का चर्चा करने वाले हैं, तो वो अभी स्टार्ट होने वाला है। तो अब यहाँ पे दूसरे जो श्लोक हैं उसमें क्या कहते हैं, मैत्रेय मुनि क्या कह रहे हैं, काल संज्ञानाम, यानी जो काल नाम की जो शक्ति है, विच इज बीइंग प्रकृति होने के कारण वो काली है वो। तो कुछ टाइम पहले अपने हरि लीला प्रभु आए थे, उन्होंने भी इस बातों का, मुझे पॉइंट वो बहुत अच्छा लगा था कि जैसे काल है तो उसका जो फीमेल जो फॉर्म है वो काली है। तो वो मैं कभी कनेक्ट नहीं कर पाता। ऑलवेज आई यूज्ड टू रिमेंबर काली मतलब हाँ काली माता, लेकिन शी इज दैट सेम, वो जो काल का ही स्वरूप है। वो इस श्लोक में हम लोग को देखने मिलता है कि कैसे जो काली है, जो काल संज्ञा नाम देवी विभृत शक्ति उरुक्रमः, तो वो जो है भगवान इस शक्ति के साथ वो जो 23 एलिमेंट्स है उसके अंदर प्रवेश कर गए, 23 एलिमेंट्स। तो अभी वो 23 एलिमेंट्स क्या है, वी हैव डिस्कस दिस मेनी टाइम्स, कैन एनीबॉडी टेल मी विदाउट सेइंग? एनीबॉडी? ये सब याद होना चाहिए हम लोगों को। ऐसे मैं बोलता ना हमेशा कि अलजेब्रा का फॉर्मूलाज और ज्योमेट्री का थ्योरम्स, टू सम एक्सटेंट वी शुड रिमेंबर दिस। तो यस सर्वदेव प्रभु, या गो अहेड। आवाज नहीं, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा सर्वदेव प्रभु? जैसे 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और ओके, वेरी एक गुड। कुछ
अहंकार। ओके, पूरा ठीक है, याद चलो, नहीं आ रहा। ठीक ठीक है, ठीक है, ओके, आई नो डिफिकल्ट। इसके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को? 20 तो तत्व हैं, 5 मटेरियल एलिमेंट्स, जल, वायु, पृथ्वी, आकाशीय, ये 5 सीधा, ठीक है। उसके बाद 5 ज्ञानेंद्रिय, उसके बाद 5 कर्मेंद्रिय, और उसके बाद 5 ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस, जो रूप, गंध, वो है। तो ये सीधा 20 हो गया। फिर मन, महतत्व और अहंकार, ये 3 चीज। तो दिस कॉन्स्टिट्यूट्स 23 एलिमेंट्स। तो ये हम लोग याद रख सकते हैं हम लोग इसको। तो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, 5 एलिमेंट्स, 5 सेंसेस, मन, अहंकार एंड महातत्व। तो ये 23 तत्व हैं। फिर बाद में ऑल ऑफ देम कंबाइंड टुगेदर। अब यहाँ पे एक चीज प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यहाँ पे ऑल आर कंबाइंड टुगेदर बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम एंड आर अगेन डिसॉल्व्ड इन द कोर्स ऑफ टाइम। तो ये सारे जो काल के प्रभाव से ये सारे साथ में आते हैं, और काल के प्रभाव से ये फिर से अलग हो जाते हैं। तो कोई बोल सकता है, अरे यार, अभी तो कहा गया कि भगवान सब कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे काल का प्रभाव कैसे हो सकता है, मतलब काल से कैसे हो रहा है? तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट इन सिंपल फॉर्म कि काल जो है, जैसे हमने देखा, भगवान की शक्ति है, और भगवान जब इच्छा करते हैं तब ये काम करती है। और जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले, अगर हम लोग कार का, ऐसा अगर कोई सोचेगा, अरे वाह, कार क्या स्पीड भाग रही है, या मतलब टर्न ले रही है, या ड्रिफ्ट कर रही है, तो कोई मतलब कोई सोच सकता है कितनी अमेजिंग कार है, लेकिन वो कार अमेजिंग नहीं है। कार के अंदर जो ड्राइवर बैठा है वो अमेजिंग है, एंड ही कैन डू दैट ऑल दैट थिंग्स। तो वैसे ही ये जो है, कार एक एक्सटर्नल एनर्जी है, और मेन जो ड्राइवर है वो भगवान है, वो इसको चला रहे हैं। तो वो उनका जब इच्छा होता है तब ये सब साथ में आते हैं, और सब ये साथ जो है छोड़ देते हैं सब। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, देयरफॉर टाइम इज द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। आगे इसको और एक्सप्लेन करते हैं कि ये भगवान की शक्ति है, और वो भगवान की इच्छानुसार वो एक्ट्स इन हर ओन वे बाय द डायरेक्शन ऑफ द लॉर्ड। वो भगवान की इच्छानुसार वो कार्य करती है, एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड काली, और इस शक्ति को काली कहा जाता है। और यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं, शी इज रिप्रेजेंटेड बाय डार्क डिस्ट्रक्टिव गॉडेस। तो हम देखें काली माता को, वी आर ऑल फ्रॉम इंडियन वैदिक कल्चर, तो हम लोग को पता है काली का स्वरूप कैसा, कितना घोर, एकदम भयानक। शी इज नेकेड, उनके कई हाथ हैं, और हर हाथ में कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र है, एंड शी इज सो फेरोशियस, या मतलब पूरा उसका इज सो फेरोशियस। बाकी हम देखें गणपति बप्पा इज सो कूल, ऐसा बाकी जितने भी थे, बट काली माता इफ यू सी, शी इज सो फेरोशियस, मतलब एकदम घोर रूप है, मतलब शी इज रेडी टू किल, एंड शी इज इन दैट मूड। उसका जवान भी जो है पूरा बाहर है, एंड शी इज सो फेरोशियस। एंड जो तमोगुण में है वो उनके प्रति आसक्त होते हैं। तो जैसे हम देखते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है, तो अकॉर्डिंग टू देयर नेचर दे एक्ट। तो उनका जो अट्रैक्शन भी है किसी देवता के प्रति, दैट इज बिकॉज ऑफ द मोड्स, प्रकृति के गुण जो उन्होंने लिए, उसके वजह से उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। अगर कोई डायरेक्ट भगवान कृष्ण से, या भगवान विष्णु से, या भगवान रामचंद्र जी से अगर अट्रैक्ट हो रहा है, दैट मींस ही इज इन अ पार्ट, वी कैन से नॉट टोटली सत्वगुण, लेकिन पार्ट ऑफ सत्व, एंड दैट्स व्हाई ही इज अट्रैक्टेड टू दैट। तो जैसे ये तमोगुणी लोग हैं, ये काली की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और ये लोग फिर उसी की आराधना करते हैं। और फिर वैसे ही बिकॉज दे आर इन तमोगुण, दे उनका जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जानवरों का हत्या करते हैं, वो चढ़ाते हैं। सो दिस इज ऑल वेरी वेरी इग्नोरेंट। तो ये तमोगुण के कारण होता है, और वो उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। और फिर आगे प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एक वेदों में से एक श्लोक कोट करते हैं, मूल प्रकृति अविकृति महादाद्यः प्रकृति विकृत्य सप्त षोडकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति ही पुरुषः। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, द एनर्जी विच एक्ट्स एज मटेरियल नेचर, द कॉम्बिनेशन ऑफ 23 इंग्रेडिएंट्स इज नॉट द फाइनल सोर्स ऑफ क्रिएशन। तो यहाँ पे फिर से प्रभुपाद जी इज
क्या होता है ना, इज रीइटरेटिंग दैट ये सब जो हो रहा है ये उस काल के प्रभाव से नहीं हो रहा, बट इट इज ओनली बाय द ये जो 23 एलिमेंट्स है, इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द लॉर्ड। ये फिर से वेदों से ये कोट कर रहे हैं प्रभुपाद जी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने इस अपने जो ग्रंथ है, शास्त्र है, उसमें से ये कोट किया है। और फिर बाद में प्रभुपाद जी इसको फिर आगे इसको और एस्टेब्लिश करने के लिए ब्रह्म संहिता को कोट करते हैं, विच वी ऑल नो। 5वें अध्याय का श्लोक नंबर 35 है। एक रचयितुं जगदंड कोटि यच्छक्तिरस्ति जगदंड चयायदन्तः अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो उसमें क्या कह रहे हैं कि एक गोविंद है, मैं उनकी आराधना करता हूँ जो आदि पुरुषम है, और वो अपने एक अंश से, एकोप्य, वो एक अंश से वो इस जगदंड में आते हैं, फिर जगदंड से अंडांतरस्थम अन परमाणु चयांतरस्थम। और प्रभुपाद जी इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे मैं देखा कि 3 फॉर्म्स वी ऑल नो। 3 फॉर्म्स कौन से हैं भगवान विष्णु के? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, या प्रभु जी, मैं ट्राई करती हूँ। कार्णोदक्षा विष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु एंड श्रीदोदक्षा विष्णु। ओके। और इसमें पहले कौन से आते हैं? पहले कार्णोदक्षा विष्णु, फिर गर्भोदक्षा विष्णु, फिर श्रीदोदक्षा विष्णु। वेरी गुड, थैंक यू माता जी। तो ये 3 हैं और भगवान इन 3 रूपों में आते हैं, और हम देख सकते हैं कि भगवान कितना मतलब डिटेलिंग में काम कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक सिंपल एग्जाम्पल, जैसे हम लोग को अगर अभी जैसे हम लोग गोवा जाना, तो कितना बारीक डिटेलिंग में हम लोग को काम करना पड़ता है कि वहाँ पे होटल कहाँ पे होगा, वहाँ से हम कितने बजे निकलेंगे, तो फिर प्रसादम के लिए कहाँ पे रुकेंगे, और फिर मतलब बारीक। तो वैसे भगवान इज सुपर इंटेलिजेंट है। तो वो पहले तो महाविष्णु के रूप में वो जगदंड जो है वो सबका उत्पत्ति करते हैं, फिर उसमें प्रवेश करते हैं, उसमें सृष्टि करते हैं, और उसमें जाने के बाद फिर वापस वो जो एक एटम्स में वो प्रवेश करके उस सारा सृष्टि को चला रहे हैं। तो लॉर्ड इज मेंटेनिंग सो वंडरफुली। ये दिस इज समथिंग वेरी अमेजिंग, एंड इसको हम लोग को याद रखना चाहिए कि भगवान कितने दयालु हैं और कितना वो हमारा ध्यान रख रहे हैं, और कितना ये सब कुछ जो भी चल रहा है हमारे आसपास, इट इज ऑल बाय लॉर्ड मर्सी। ये हम लोग को इसमें से सीखना चाहिए। दिस इज डन ओनली बाय द विल ऑफ द लॉर्ड। ये और एक उनका भगवद गीता का श्लोक फिर से कोट करते हैं, बोलते हैं, अर्जुन को बोलते हैं, तुम इतना मेरे विभूति के बारे में चिंता मत करो, ये खाली मैं एक अंश यानी 0.00% जो है उसमें से जो मेरा जो एक्सपांशन है वो ये सब सारा जग है वो चला रहा। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञात्वेन तवार्जुन विष्ठाभ्यहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थित। मेरे एक अंश से मेरा ये सब चल रहा है, मतलब वो पूर्ण भी नहीं है, एक मेरा अंश है वो इस सारे जगत को चला रहा है। तो अब जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे कनेक्शन मिल गया हम लोगों की, कैसे सृष्टि विश्वरूप का जो है वहाँ पे चर्चा स्टार्ट हुआ। अब यहाँ से जो है पूरा विश्वरूप जो है वो चर्चा, पूरा ये जो पूरा अध्याय है, आई थिंक समथिंग अराउंड 40 और 50 श्लोकास है। पूरा विश्वरूप का दर्शन जो है, मतलब पूरा उन्हीं का वर्णन है। अगेन वी आर गोइंग टू सी दैट, और इसमें आगे चर्चा होने वाला है। तो हम लोगों को बस आज के श्लोक से यही सीखना है कि कैसे भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं, और कितना अच्छे से वो हमारा भरण पोषण सब कर रहे हैं। तो वी शुड थैंक द लॉर्ड, एंड हमें उनका भक्ति जो है कितना अच्छे से करना चाहिए हम लोग। वो तो सारे नास्तिकों को भी चला रहे हैं,
ऐसा नहीं है कि जो नहीं मानता उसको छोड़ रहे हैं, नहीं। जो नास्तिक है, जो उनको नहीं मानता है, जो उनको गाली देता है, जैसे शिशुपाल, उसका भी पालन करते हैं। तो ऐसे कृपालु भगवान के चरण में हमको जाना चाहिए। हरे कृष्णा। तो इस मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है, कोई एडिशनल कमेंट से तो लेते हैं। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से ये जो सृष्टि का जो ये कैसे इस सृष्टि का जो निर्माण हुआ है उसमें वो बताया। और प्रभु जी आप ये भी बताए कि कैसे मतलब ये जो ऋषि मुनि जो है भगवान के बारे में पूछ रहे थे, मतलब ये जो विदुर जी जो है वो भगवान के बारे में पूछ रहे थे, और अभी कैसे ये यहाँ पे ये सृष्टि के बारे में आ गया ये। तो ये जो लास्ट का जो हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग देखे थे, तो वहाँ पे हम लोग को देखने को मिला था कि वहाँ पे पूछ रहे थे कि कैसे ये सृष्टि का निर्माण हुआ। इसके माध्यम से आपने ये दोनों श्लोकों को समझाया। तो ये थोड़ा जो क्रिएशन वाला जो पार्ट होता है ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है समझने में, लेकिन आपने बहुत अच्छे से ये समझाए। और प्रभुपाद भी इसमें बहुत अच्छे से मतलब कैसे एक्सप्लेन किए कि भगवान जो है वो भगवान विष्णु के जो 3 फॉर्म है, जो कारणोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु और क्षीरोदक्ष विष्णु के रूप में वो आते हैं। और उसके बाद वो हर एक एटम में वो प्रवेश करते हैं और निर्माण करते हैं। तो ये चीज बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी यहाँ पे मेरे को ये समझ नहीं आया, डाउट है कि ये जो काली का जो ये बताया गया ना, यहाँ ये शक्ति काली कहलाती है और काली विध्वंसक देवी के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व होता है। तो ये चीज समझ नहीं आया कि कैसे मतलब यहाँ पे काली माता को रखा गया है। ओके, या अब जैसे हम जानते हैं भगवान की कई प्रकार की शक्तियां हैं। तो जनरली जब हम लोग काली की चर्चा करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि भगवान शिव की पत्नी है वो, और वो सिर्फ राक्षसों का संहार करती हैं। लेकिन उनका नाम काली क्यों पड़ा? क्योंकि काल जो है मतलब वो मतलब जब स्त्री फॉर्म लेती है, जब फीमेल फॉर्म लेती है तो वो काली बन जाती है। और वो सारे इस जो है ना भगवान की एक शक्ति है जो इस ब्रह्मांड में इस 23 एलिमेंट्स के साथ में भगवान की इच्छा से उसमें वो प्रवेश करती है और फिर इसको सारा चलाना शुरू करती है वो। तो वो जो है वो काली का रूप है वो। तो हम लोग को इसको ऐसा समझना चाहिए, ये वो काली है जो भगवान की ही एक शक्ति है वो कोई साधारण मतलब ऐसे नहीं है कि वो शिव जी की पत्नी है। शी इज सेम काली हु इज जो भगवान की एक जैसे हम जानते हैं अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति, तो उनकी ही वो शक्ति है। और वो भगवान की इच्छा से ये जैसे हम देखते हैं अंतरंगा शक्ति है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काम करती है, वैसे बहिरंगा शक्ति जो है वो इस मटेरियल वर्ल्ड में काम करती है। वैसे अगर देखा जाए तो भगवान बोलते हैं ना भगवान की शक्तियाँ अनंत हैं, लेकिन अगर हम जनरल इसको टर्मिनलाइज करें हम लोग तो अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो वैसे बहिरंगा शक्ति में भी अगर हम लोग देखें तो ये काली जो वो उनका इसको इस सारे क्रिएशन में उनको हेल्प नहीं उनकी सेवा करती है। उनको हेल्प नहीं कहेंगे, उसको सेवा कहेंगे। तो उनकी भगवान की वो दासी है तो वो भगवान की सेवा करती है। आई होप दैट मेक सम सेंस। हरे कृष्ण माता। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। तो प्रभु जी एक और डाउट मेरा आता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि जैसे ये सृष्टि का जो निर्माण जो है ब्रह्मा जी जो करते हैं भगवान के आदेश से, उनको बोला जाता है ब्रह्मा जी क्रिएटर है और विष्णु मेंटेनर है और शिव जी जो है एनिलेटर है। तो यहाँ पे कैसे समझे प्रभु जी इसको? इन रिलेशन टू काली मतलब काली भी यहाँ पे सृष्टि में मदद कर रही है, ब्रह्मा जी भी कर रहे हैं। इन दैट कनेक्शन यू आर आस्किंग माता जी? यस यस प्रभु जी। ओके, तो अब इसको हम ऐसे समझें कि जैसे
भगवान जो है वो उस कंपनी के मालिक हैं और उनका जो सीईओ है वो है ब्रह्मा जी, और वो जो मालिक है वो अपनी एक शक्ति भेज देता है उस सीईओ के लिए, भाई तुम इसके साथ में काम। अब जब देखें, अगर हम लोग इसको सीक्वेंस में अगर देखें तो इवन ब्रह्मा जी जो है वो बाद में आते हैं। भगवान की इच्छा से पहले काली जो आती है वो काली महत्त्व में प्रवेश करती है, तब तक ब्रह्मा जी नहीं है, ब्रह्मा जी तब तक आए नहीं है अभी तक। वो जब प्रवेश करती है फिर आगे जो है ये सब एलिमेंट्स मिक्स होते हैं, चलना शुरू होता है और फिर सृष्टि का सृजन होता है। फिर महाविष्णु आते हैं, महाविष्णु से एक एक अंड निकलता है और उसके बाद में उस अंड में जब ब्रह्मा जी आते हैं तब वो आगे का वो प्रोसेस चालू करते हैं। तो जैसे हम ऑफिस में भी देखते हैं ना, प्रत्येक चीज का एक प्रोसेस होता है। अभी जैसे किसी इंजीनियर ने कोई चीज का डिजाइन किया है तो वो अपना डिजाइन बना के वो अपना साइन करके वो आगे भेज देता, तो उसके जो है फिर आगे जो नीचे जो है लोग, फिर जो भी सुपरवाइजर होगा वो उसके ऊपर काम करेगा। तो वैसे ही ये सीक्वेंस में चल रहा है। तो हम देखें कि तभी तक ब्रह्मा जी अभी तक उस मतलब उस प्रोसेस में आए नहीं है अभी तक। और फिर जब ये स्टार्ट हो जाता है राइट फ्रॉम महत्त्व, फिर सब जब बनता है, फिर जब ब्रह्मा जी आता है, फिर ब्रह्मा जी इस प्रोसेस को आगे कैरी करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। ओके प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। क्रिएशन वाला टॉपिक बहुत टेक्निकल है तो या लेकिन अगर हम लोग अच्छा स्टडी करें, हम लोग अच्छा क्या इतने टाइम से हम लोग सुनते आ रहे हैं, हम लोग ने पहले भी 2 बार सुना है, तो इसको मतलब बार बार हम लोग कलयुग के जीव हैं तो बार बार रिपीट करते रहेंगे तो हम लोगों को याद रहेगा। तो अच्छे से ये जो अध्याय है इसको भी हम लोग स्टडी करेंगे हम लोग अच्छे से, ताकि हम लोग अपना जो है आगे का जो मतलब भगवान कितने महान है, सृष्टि कैसे करते हैं, भगवान कितने महान है, वो जब समझेंगे तो ऑटोमेटिकली अपना भाव जो है वो उनके प्रति बढ़ जाएगा। हरे कृष्ण। यस सर्वदेव प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। या प्रभु फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच प्रभु। आज का जो नया चैप्टर स्टार्ट हुआ प्रभु, 6th चैप्टर, और जैसे माता जी ने कहा, और बिकॉज ये क्रिएशन का प्रभु जी पार्टी ऐसा है ना, थोड़ा सा बोरिंग जैसा लगता है प्रभु। मतलब वो जो भगवान की कथा सुनना और ये सुनने, मतलब वो सब टेक्निकल पॉइंट्स वगैरह है, तो वो थोड़ा सा ऐसा लगता है प्रभु। बट जैसा आपने कहा प्रभु कि ना, अगर हम लोग स्टडी करते हैं बहुत अच्छा, तो ये सब प्रभु जी, जैसा कि ये जो डार्विन थ्योरी वगैरह हम जो सुनते हैं प्रभु मार्केट में, और ये जो लोग बोलते हैं, तो उसको हम लोग प्रभु अच्छे से हम लोग को टैकल कर सकते हैं अगर हम लोग ये अच्छे से अगर स्टडी करेंगे तभी सर प्रभु। तो थैंक यू सो मच प्रभु कि आप इतने अच्छे से वो कनेक्ट किए प्रभु लास्ट चैप्टर को, और आज का जो नया चैप्टर शुरू हुआ है, जैसे कि आपने बोला कि ये भी बहुत बड़ा अध्याय है, जैसे लास्ट चैप्टर अभी जो ऑलमोस्ट 51 श्लोका था प्रभु। सो लेट्स होप कि हम लोग प्रभु अच्छे से ये इस चैप्टर को सीखे प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। यस मेघा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर क्लास प्रभु जी। प्रभु जी ये टॉपिक तो बिल्कुल क्रिटिकल है, लेकिन वे ऑफ एक्सप्लेनिंग जो है प्रभु जी आपका वो अच्छा आसान है। फिर भी हमारा जो है ना, हमारे तरफ से कमी रह जाता है कि हम अपना एफर्ट नहीं डालते हैं कि इसको और अच्छे से समझे, और ये चीज रह जाता है। तो आपने जितना समझाया प्रभु जी उससे ही हम कुछ बताना चाहेंगे। प्रभु जी यहाँ पे अलका माता जी ने जो डाउट पूछा उससे तो और अच्छा क्लियर हुआ कि कैसे ये चीज हमें नहीं मालूम था प्रभु जी कि जब भगवान महत्त्व जब क्रिएट होते हैं भगवान का, तो उसमें पहले कली जो है वो इंटर करती है, जो भगवान का एनर्जी है, तो फिर ब्रह्मा जी ऐसे आते हैं एज अ क्रिएटर। ये चीज नया पॉइंट था प्रभु जी जो यहाँ पे जानने को मिला। और जैसे हम लोग प्रीवियस वर्स में भी यहाँ पे पढ़े हैं कि जो भी एलिमेंट्स जितने भी क्रिएशन है
वो डॉर्मेंट स्टेट्स में होते हैं, लेकिन जब भगवान का ग्लैंस और जब तक भगवान का विल यहाँ पे वर्क नहीं करता तब तक वो एक्टिवेट नहीं होते हैं। तो यानी कि सारा जो क्रिएशन है वो जो भी वर्क कर रहा है बाय द विल ऑफ लॉर्ड, यहाँ पे ये हम लोग को समझना होगा कि और ये जैसे कि आपने 23 एलिमेंट्स के बारे में बताया था, ये सारे 23 एलिमेंट्स कैसे कंबाइंड होते हैं और काल के प्रभाव में, और ये जो है डिसॉल्व भी होते हैं और फिर उसके बाद ये कंबाइन होकर के ऐसे क्रिएशन में समथिंग ये था टाइम। तो यहाँ पे ये भी बताया कि प्रभु जी की टाइम जो है, टाइम इज द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, ये चीज। और अल्टीमेट सारा जो क्रिएशन है उसमें प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि एवरी क्रिएशन इज हैपनिंग बाय द लॉर्ड ओनली, और जो भी डिसोल्यूशन भी होता है तो वो भी उनमें भी भगवान का ही हाथ होता है। तो अल्टीमेट हमें ये समझ में आया प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, इसमें मेरा तैयारी अच्छा से नहीं था इसलिए अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ना इट्स ओके मेघा माता जी, बस हम लोग को प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि थोड़ा कभी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स होता है, लेकिन हमको अपना तैयारी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है डिफिकल्ट है, जैसे हम लोग 7वीं 8वीं में जब जाते हैं तो अलजेब्रा थोड़ा डिफिकल्ट होता जाता है, तो ऐसा नहीं हम लोग छोड़ देते, नहीं करना तो है ही। वैसे भक्ति में भी जो है जैसे अभी देखे हम लोग 3रे स्कंद के 6ठे अध्याय में पहुंचे हैं, तो ये जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो उसको छोड़ना नहीं है, तो समझना है। समझेंगे तो भी हम लोग अच्छे से आगे का जो पढ़ाई वो हमारे ये दिमाग में जाएगा। सो थैंक यू मेघा माता जी फॉर अटेम्प्टिंग। हरे कृष्णा। यस सनातन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत बढ़िया क्लास था, और एज यूजुअल आपका जो मेथड है, स्टाइल है प्रभु जी, वो समझाने का, इट मेक्स थिंग्स मच इजियर। प्रभु जी एक मतलब आपके भी कहने से पता चला कि काल की जो ओनर है उसके लिए उसको नाम काली पड़ा, तो ये बहुत अच्छा लगा। और हम लोग मतलब बहुत बार बचपन से सुनते हैं कि समय बहुत बलवान है, और फिर वो समय बलवान है क्योंकि वो भगवान की एनर्जी है, वो दुख भी देता है और बाद में वो दुख भुला भी देता है, होता है ना। मतलब एज पर द टाइम पासेस हम लोग जो दुख होता है वो स्लोली भूल जाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ काल, मतलब वो समय। और अभी मतलब अभी सभी भक्त लोग सब जो बोल रहे थे कि टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, तो प्रभुपाद जी ने पर्टिकुलरली 10.42 श्लोक को यहाँ पे रेफरेंस दिया ना प्रभु जी, जहाँ पे अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि तुमको ये सब चीज जानने की इतनी जरूरत नहीं है, और बिकॉज दिस इज जस्ट माई एक्सपेंशन। तो मतलब हम लोग को प्रभु जी यही है कि भक्ति में इतने बढ़ते रहना है, भक्ति करते रहना है। दिस थिंग्स विल स्लोली एंड स्टेडीली हम लोग को वो समझ में आ ही जाएगा। गुरु के शरण में रहेंगे तो दिव्य ध्यान हृदय प्रकाशित हम लोग हर बार सुनते ही है। तो जैसे भक्ति में और प्रोग्रेस करते जाएंगे तो दिस थिंग्स विच आर सीम टू बी कॉम्प्लिकेटेड वो बाद में काफी इजी भी हो जाएगी अपने को समझने में। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज वी शुड कंटिन्यू स्टेडफास्टेडली ऑन आवर भक्ति। यही प्रभु जी इसके मतलब बोलना था प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु। हाँ, वही मतलब डटे रहना बहुत जरूरी है। और इवन अगर हम दिस कनेक्शन अगर हम ब्रह्मा जी के बारे में सुने, तो ब्रह्मा जी भी जब उत्पन्न हुए तो अरे मैं कौन हूँ, यहाँ क्या कर रहा हूँ, अंधेरे में क्या है, मुझे सरप्राइज, उसको पता नहीं था क्या करना है, बट उन्होंने इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते गए, तप तप तप, बस ठीक है चलो मुझे तप करना। तो जब तप करते गए तो फिर उनको नॉलेज भी आता गया। सो जस्ट नीड टू कैरी ऑन, हम लोग को इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है और अच्छे से अपना जो भी साधना है वो करना है। वो जब करते रहेंगे हम लोग तो फिर हम लोग को ये जो कॉम्प्लिकेटेड चीज है वो सब सारा भगवान खुद इसको हम लोग को जो है ना सिंप्लीफाई कर दें, बट वी नीड टू हैव द डिटरमिनेशन। सो थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। और
किसी का कमेंट नहीं है तो हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गोविंद की जय। हरे कृष्णा।